Good morning everyone. Welcome to the e-learning platform of the Mehta Group of College. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोलस्का। ये जो टॉपिक है दिस इज़ ऑल्सो कम्स अंडर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनिमल डाइवर्सिटी, यानी हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स सिंपल से लेकर सिंपल फाइलम से लेकर या सिंपल ग्रुप से लेकर कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके और उसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की करेक्टर्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेक्टर्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हमने एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम के अंदर डिवाइड किया है। अब जब डिवाइड किया है तो ज़रा हम देखते हैं किस फाइलम तक पहुंच गए हम, मोलस्का तक। चलिए बात करते हैं, यानी प्रोटोजोआ सिंपल, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर खत्म, उसके बाद ये जितने भी अब आ रहे हैं वो सारे मल्टी सेलुलर है। पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ये सब क्या चल रहे हैं अपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, तो ये है आपका मोलस्का। इससे पहले हम पढ़ चुके थे फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जिसकी बात करी थी वो थी आर्थ्रोपोडा। तो आज हम बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की। किसकी बात करते हैं? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। मेनली ये जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं वो मरीन, कहने का मतलब मरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। बट टेरेस्ट्रियल तो है लेकिन सूखी जगह नहीं मिलते, मॉइस्ट प्लेसेस, मॉइस्ट, ठीक है, जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। मैरीन के अंदर ये फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर स्वच्छ जल ही है, और उसके अलावा मरीन का मतलब लवणीय जल जो होते हैं, यहाँ पर मरीन वाला एक्वेटिक, कहने का मतलब एक्वेटिक। मैं आपके लिए लिख ही देती हूँ जिससे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं ये? एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन भी हो सकते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर मिलते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मोलस्का की। जैसे आर्थ्रोपोडा का नाम था आर्थो प्लस पोडा, जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड फुट, ऐसे ही जो मोलस्का का नाम है वो जो ग्रीक वर्ड है इसका मोलिस। क्या नाम है? मोलिस। मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी इसके अंदर वो प्राणी आते हैं या वो जीव आते हैं जो कि क्या होते हैं? कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, थोड़े फ्लैशी होते हैं। ठीक है, फ्लैशी होते हैं, मासल होते हैं। तो मोलिस का मतलब क्या हो गया? वो जीव जो कि क्या होते हैं, जिनकी बॉडी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ठीक है, बॉडी हमेशा सॉफ्ट ही रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या नहीं पाया जाता? शेल। वो भी इनका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। तो आप जब इनकी स्टडी करोगे मोलस्का के एनिमल्स की, तो जब आप मोलस्क की स्टडी करते हो, then this study, specific study is called as malacology, mollusk plus study, malacology। इनके ऊपर शेल भी पाया जाता है और शेल की इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ऑर्नामेंटल होती है, प्लस मोलस्का की खुद की इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक वैल्यू वो क्या है? दे सर्व एज अ ग्रेट फूड खाने का काम करता है, सी फूड। ठीक है, लोग खाते हैं इनको बड़े चाव से, बहुत चाव से। इवन इनकी खेती भी होती है पानी के अंदर, स्पेशली एक स्पेशल डिश बनाने के लिए। सीपों की खेती दो चीज़ के लिए होती है, एक सीप जो होती है, ऑयस्टर्स, वो भी मोलस्का में आते हैं, वो एक प्रॉपर सी फूड भी है। उसके अलावा मोती, जो आपके चैप्टर आएगा नेक्स्ट चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे, पर्ल फॉर्मेशन, मुक्ता संवर्धन, उसके अंदर। ठीक है, तो शेल की स्टडी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ, मैंने क्लास में भी बताया था शेल की स्टडी को क्या बोलते हैं। आया दिमाग में? शेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉन्कोलॉजी। ठीक है, और जो ये वर्ड दिया था मोलस्का का, ये किसने दिया था? एरिस्टोटल। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मोलस्का के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे धीरे धीरे, हर कैरेक्टर को समझेंगे मोलस्का के, तो उससे पहले ये देख लीजिए। ठीक है, तो मोलस्का की इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ ली है। और कुछ इंपॉर्टेंट, एक एनिमल का नाम है जो कि सब में ज़्यादा जाइंट है, इसको बोलते हैं जाइंट स्क्विड। इसकी
ये 6 मीटर तक का इसका क्या है, लेंथ है। कितना लंबा है ये, 6 मीटर तक का जाइंट स्क्विड। इसका नाम है आर्कियूथेस। ठीक है, ये सब जगह पाया जाता है। मैंने एक्वेटिक लिखा है, कहने का मतलब पानी के अंदर जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, लेकिन एयर के अंदर नहीं पाए जाते। एटमॉस्फेयर में इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पानी के अंदर है तो पानी के अंदर वाले कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मेन इनकी वैल्यू क्या है, ऑर्नामेंटल एज वेल एज ये किस काम में आते हैं, इट प्रोवाइड्स फूड। ठीक है, एक सी फूड का कार्य करते हैं। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स की। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है भाई आर्थ्रोपोडा के बाद में, इसके भी जीव जंतु में विविधता भी पाई जाती है और नंबर भी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। इसका जो स्थल है वो मैंने बता दिया, एक्वेटिक और ये सब। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे जनरलाइज्ड एनाटॉमी ऑफ द मोलस्क। मोलस्क के जीव, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स वो सारे वही होंगे स्टार्टिंग वाले। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज है ना, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अलावा यहाँ पर जो सेगमेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और क्या है ये सारे कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग में इसके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो सारे कैरेक्टर्स है वो पहले हम स्ट्रक्चर समझ लें कि मोलस्का के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, उसके बाद में आपको कैरेक्टर्स उस डायग्राम से यूं लर्न हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसकी जनरलाइज्ड, ये कहाँ गया टॉपिक, पढ़ लो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। दिखाई दे रहा है, ये एक जनरल मोलस्क की एनाटॉमी है। जनरल मोलस्क की एनाटॉमी का मतलब इसका जो शारीरिक संरचना है, आउटर एज वेल एज इनर, किस तरीके से होता है उसको अपन बोलते हैं एनाटॉमी, शारीरिक संरचना की स्टडी को। चलो पढ़ते हैं जरा, इस डायग्राम को देख के ही पढ़ते हैं, डार्क कलर से ही पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो आपने गार्डन के अंदर वो देखे शंख वाले जानवर जिसको हम बोलते थे, और बचपन के अंदर हम बजरी के अंदर क्या कलेक्ट किया करते थे, शंख कलेक्ट किया करते थे, सीप कलेक्ट किया करते थे। ये सब इन जीव के क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। जो मंदिरों के अंदर शंख बजता है एग्जैक्टली वो क्या है, वो इन लोगों की मोलस्का की क्या है, शेल है। ठीक है, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं या ऑर्गेनिज्म उस शेल से बाहर आ जाते हैं तो कवच वहीं रह जाता है। कितना हार्ड कवच है, वाइट कलर का, अलग अलग कलर्स के होते हैं। शेल किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कई बार स्ट्रॉन्शियम भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो यानी अब समझ में आए हम कौन से जीवों की बात कर रहे हैं। चलो गार्डन में भी छोटे छोटे बारीक बारीक से आपको शंख जैसे जानवर दिखाई देंगे। मैं बात कर रही हूँ स्नेल्स की, मैं बात कर रही हूँ गिलगिले से स्लग्स की, जो होते हैं ऊपर से म्यूकस होता है जिनके ऊपर, उसके ऊपर जो स्लग होता है उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। कभी भी आप उसको छेड़ के देखिए वो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा और अपने चारों तरफ म्यूकस स्त्रावित कर देगा, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करके वहीं पे डेड प्ले करेगा कि वो मर गया है एनिमल। और थोड़ी देर बाद में वापस अगर आप उसको नहीं छेड़े तो वापस वो मूव करने लगे। इनके मूवमेंट कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कैटरपिलर चलता है उस तरीके से मूव करते हैं, बहुत स्लो चलते हैं ये एक्टिव मोटर्स नहीं होते, एक्टिव लोकोमोटर्स नहीं होते। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी पार्ट्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे पार्ट्स आप आगे पढ़ेंगे। पहले जनरलाइज्ड एनाटॉमी। अब ये जो अपनी कैविटी के अंदर कवर रहते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, एक सॉफ्ट टिश्यू की कैविटी होती है उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। ये रही मेंटल यहाँ पे, ठीक है। एंड मेंटल के नीचे क्या होती है, ये रही मेंटल कैविटी। ये जो मेंटल आपको दिखाई दे रहा है ये रहा। इनका जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स होता है बॉडी का, इंटरनल ऑर्गन सब में पहले तो क्या होती है, शेल होती है, और शेल का स्त्रावण कौन करता है, मेंटल ही करता है। ठीक है, जो आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर के ऊपर जो भी चीज़ का स्त्रावण होगा वो आउटर लेयर के द्वारा ही होगा। यहाँ पे मेंटल है तो मेंटल के ऊपर शेल प्रेजेंट है, और मेंटल के नीचे क्या प्रेजेंट है, आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है इसके मोलस्क के, यानी इसका विसरल मास प्रेजेंट है। ये इसका हार्ट है, हार्ट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ से चलता है, ये इसका एंटीरियर पार्ट है। देखो किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए चालू कर दो एंटीरियर से और फिर धीरे धीरे पहुँचो कहाँ पर, अग्र की तरफ, एकदम से सेंटर में से नहीं। तो हम बात करते हैं अग्र की, एंटीरियर।
अग्रभाग, अग्रभाग में कहाँ से एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से चालू होता है, यानी ये भी आपको दिखाई दे रहा है एक करेक्टर आपके सामने कि इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट है। इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस, गुदा। लो एक करेक्टर और आ गया, तो कौन कहता है, इसको रटना पड़ेगा इनके करेक्टर्स को। डायग्राम में सारी चीज़ें होती है, चलो डायग्राम भी थोड़ा मेमोराइज नहीं हो तो हम एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पानी में रहता है, मॉइस्ट जगह पे रहता है, तो ये सांस कैसे लेगा, इसकी बॉडी सॉफ्ट है तो सॉफ्ट को बचाने के लिए इसके ऊपर क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आगे विकसित हो रहा है तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा डेवलप होगा पहले वाले से, इसके अंदर न्यूरॉन्स भी डेवलप होंगे पहले वाले से नर्वस सिस्टम में, और नेफ्रॉन्स भी डेवलप होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। पानी में है तो पानी के लिए अलग अलग अंग, यानी अंग तंत्र का शारीरिक कोटि संगठन चल रहा है भाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटीरियर माउथ दिखाई दे रहा है। अब खाना खाएगा तो खाना खा के उस खाने को काटेगा, किससे काटेगा, अपने पास काटने के लिए हेट्रोडोंट, ठीकोडोंट टीथ है, पॉलीफाई डाइफायोडोंट टीथ से अपने पास में। मैमल्स की क्वालिटी बता रही हूँ मैं, 2 बार आते हैं ना दांत, जबड़ों में धंसे हुए हैं तो इसीलिए क्या बोल दिया, और अलग अलग प्रकार के 4 टाइप्स, तो दैट्स वाई हेट्रोडोंट, थेकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। यहाँ पे आप कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है देखो ज़रा, 1 2 3 4, यानी माउथ के बाद इसकी कौन सी कैविटी चालू हो जाती है, बक्कल कैविटी। क्या चालू हो जाती है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर खाना जाता है और खाने के लिए जो ऑर्गन इसके पास होता है, क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इसका डायग्राम बनाओ, इसकी मैं स्लाइड्स भी बनवाती हूँ क्लास में। ये है रेड्यूला। क्या है ये, रेड्यूला। तो रेड्यूला इसका कौन सा ऑर्गन है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन, जो चीज़ों को काटने के लिए, टीयर करने के लिए काम में आता है। जो भी ये खाता है उसको, टीथ्स होते हैं इसके रेड्यूला के अंदर। ये क्या है, यहाँ पर इसके दांत, टीथ। आगे बात समझ में, तो आपको एक और करेक्टर आ गया कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, रेड्यूला प्रेजेंट है। अब देखो ज़रा, ये इसके ऊपर मेंटल कैविटी चली रही है। अब यहाँ पे आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद द माउथ, बक्कल कैविटी में गया, रेड्यूला मिला, रेड्यूला के बाद आपकी वो आ गई ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, और उसके बाद में क्या आ गया, ये देखो ध्यान से, स्टमक। स्टमक आगे से चौड़ा होता है, पीछे से इसका व्यास कम हो जाता है, ठीक है, ये इसलिए आगे वाला जो हो जाता है कार्डियक और पीछे वाला हो जाता है पाइलोरिक। ये पूरी की पूरी आपकी इंटेस्टाइन, जो भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, आंत्र होती है। क्या होती है, आंत्र होती है। और आंत्र एंड किसके अंदर हो रही है, एनस के अंदर एंड हो रही है। चलो ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। ये यूँ चलता है ना, यूँ चलता है, यानी यहाँ पे इसको किसकी इंपॉर्टेंट ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, मसल्स की, क्योंकि मसल्स ही किस में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में। तो इसके पास कौन कौन सी मसल्स है देख लीजिए, रिट्रैक्टर मसल्स। कौन सी मसल्स होती है, रिट्रैक्टर भी होती है, प्रोट्रैक्टर भी होती है, तो इसको बोलते हैं रिट्रैक्टर मसल्स। ये दिखाई दे रही है, ये सारी। अब ये रिट्रैक्टर, और नीचे क्या है इसका, फुट, ठीक है। इसके पास एक सिंगल लार्ज फुट होता है जिसकी सहायता से ये क्रॉल करता है, रेंगता है, चलता नहीं है, भागता नहीं है, ये स्लो लोकोमोटर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सीलोम भी प्रेजेंट होती है, लेकिन देखो ज़रा सीलोम की साइज़ देखो, ये जो सीलोम है, थोड़ी सी इसकी सीलोम क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सीलोम है तो सीलोम के अंदर क्या भरा हुआ रहेगा, सीलोमिक फ्लूइड। क्या भरा रहेगा, फ्लूइड। यानी यहाँ पे अंग तंत्र का विकास हो रहा है, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। एक बार ये आपका थोड़ा सा इमेज हिल गया है, ठीक है। अब आ जाओ, अब जो ये वाला पार्ट है, स्टमक के पास में क्या लगा रहेगा, स्टमक के पास में लगा रहेगा, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको। स्टमक के पास में होता है इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस चीज़ का स्त्रावन करेंगे,
डाइजेस्टिव जूसेस का। डाइजेस्टिव जूसेस में कौन से एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर चीज़ों के अंदर क्या करते हैं? कट करते हैं। लाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, हाइड्रोलाइज, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके क्या है? गोनेड्स, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डेवलप्ड है। इंटेस्टाइन से मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल पूरी कंप्लीट है। लो भाई, आप तो अपने आप करेक्टर्स बना रहे हो। मूव करने के लिए मसल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके पास में एक लार्ज फुट प्रेजेंट है। अब पानी में जब ये रहता है तो पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है। कैसे लेगा भाई? कोई तो चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर से पानी मूव कर रहा है, वो है इसके गिल्स। गिल्स का दूसरा नाम आप कई जगह पढ़ेंगे, टिनिडिया। कॉम फॉर्म में होता है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? टिनिडिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक साइड होता है तो मोनोपैक्टिनेट, दोनों साइड होते हैं इस तरीके से, तो इसको बोल देते हैं बाइपैक्टिनेट। वो बात की बात है। ये अरेंजमेंट्स होता है गिल्स का। तो गिल्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन से ऑर्गन्स होते हैं? रेस्पिरेटरी। और ये जो आउटर कवरिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटर कवरिंग, जो हमारे लिए बहुत ऑर्नामेंटल और इकोनॉमिकल वैल्यू रखती है, वो कहलाती है इसकी शेल। क्या कहलाती है? शेल। तो हमने ये जनरल बॉडी का आउटलाइन देखा, किसका? मोलस्का का। माउथ, एनस, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, और इसके अंदर मेंटल प्रेजेंट होती है, मेंटल सॉफ्ट टिश्यू की लेयर होती है जिसके अंदर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स अंतर्ग्रहित होते हैं। हार्ट प्रेजेंट है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें एक जनरलाइज्ड मोलस्क की एनाटॉमी है। चलो आगे चलते हैं। लेट मी क्लियर माई बोर्ड एंड लेट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है जी? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोलस्का के बारे में। आ जाओ, ये रहा। हमने जनरलाइज्ड एनाटॉमी पढ़ ली, ये आप देख लीजिए। और इसका एक प्रॉपर मैंने इमेज निकाला है, ये यहाँ से लिया है मैंने बेंजामिन की बुक से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें उसी डायग्राम को इस तरीके से बताए। यहाँ पर इसका माउथ है, ये देखो, ये पूरी इसकी इंटेस्टाइन यहाँ पे एनस पे एंड हो गई। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इसके गिल्स। ठीक है, गिल्स ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? हार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और हार्ट मतलब हार्ट में जा रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू, फिर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये सारा वही डायग्राम है। और ये क्या है? ज़रा देखो, इसको एनलार्ज करके मैंने बताया, रेड्यूला। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? रेड्यूला। रेड्यूला क्या है? ये इसके टीथ, ब्लेड्स, जिसकी वजह से खाने को क्या करता है? मैस्टिकेट करता है, काटता है। चलते हैं आगे। ले लो एक बार, आपको अगर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो इसमें आराम से सारा कलरफुल और बहुत ईजी समझ में आ रहा है। ये रहा आपका मेंटल कैविटी, और इसके ऊपर ये ब्लू कलर का जो है, इसमें क्या कलरफुल है, डायग्रामेटिक है और कलरफुल है, तो और अलग अलग कलर से, तो आसानी से समझ में आता है। और ये क्या है? इसकी मेंटल। नेफ्रेडियम पता है ये आपको किस काम में आता है? ये सारा सीलोम। तो यानी ये जितने भी मैंने पार्ट्स लिखे, कहने का मतलब है, इस डायग्राम को दिखाने का मतलब है कि मैंने क्या बोला, इसको जरा पढ़िए। आंत्रांग, इंटरनल ऑर्गन्स आर एनक्लोज्ड, प्रोटेक्टेड। जैसे अपने अंदर स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन के अंदर अपने इंटरनल ऑर्गन सेफ है, वैसे इसके अंदर भी इसके विसरल मास को क्या कहते हैं अपन? इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि मेंटल कैविटी के अंदर सेव है। चलो आगे चलो। अब हम मोलस्का की बात करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़रा देखिए ये वाला। आ जाओ। इरेज कर दूं। मैंने अभी भी बोला कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इसके चारों तरफ, यानी ये कवच वाले जीव है। कौन से हैं? कवच वाले जीव। थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका? शेल का। किसका स्ट्रक्चर देखते हैं? शेल का। कलर दूसरा ले लें। शेल स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मेशन, ये पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे बाद में, जो आपका चैप्टर आएगा पर्ल फॉर्मेशन। किस में पढ़ेंगे? मुक्ता संवर्धन के अंदर पढ़ेंगे, पर्ल कल्चर आई मीन। ये आपका जो मेन लेयर्स होती है जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है, ज़रा देखते हैं अपन। शेल का स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग, ठीक है। नीचे क्या है? मेंटल। कहाँ से चालू करेंगे?
ये मेंटल। तो यानी मेंटल के ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या कहलाया आपका, देखो शेल दिखाई दे रहा है, इन्होंने दिमाग कर रखा, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आउटर पार्ट क्या है, मेंटल शेल, सॉरी, ठीक है। जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखो, पेरियोस्ट्रेकम। क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को बोलते हैं अपन पेरियोस्ट्रेकम। कौन सा कलर ले, ब्लू। चलो, जो फर्स्ट चीज हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी, पेरियोस्ट्रेकम। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द शेल। अब आ जाओ उसके अंदर वाली लेयर, इस लेयर को हमने बोला है दिस लेयर, दिस इज नंबर 2, इस लेयर को बोला है प्रिज्मेटिक लेयर। कौन सी है, पहले सब में पहले देखो नाम में आंसर है, पेरी आउटसाइड, पेरियोस्ट्रेकम, और फिर दूसरा है पेरिज्मेटिक। अब यहाँ पे एक लेयर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली लेयर पढ़ो, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आता है कि मोती कौन सी लेयर में बनते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं उस लेयर को, तो उस लेयर का नाम क्या है, नेक्रियस लेयर। क्या नाम है, नेक्रियस लेयर। दिस इज नेक्रे, यानी सब में पहले पेरियोस्ट्रेकम, प्रिज्मेटिक लेयर, और उसके नीचे ये जो येलो कलर से मैं डिमार्क कर रही हूँ ये है आपकी नेक्रियस लेयर, या जिसको बोलते हैं नेक्रे। आ गई बात समझ में। तो ये सिर्फ शेल का पार्ट है, और शेल के नीचे क्या प्रेजेंट है, आपकी मेंटल क्या है, और मेंटल के बाहर की लेयर को क्या बोलेंगे, आउटर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, आउटर एपिथेलियम। मेंटल यहाँ पर फोल्डेड है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, मेंटल फोल्ड्स, ठीक है। यहाँ से शेल जब निर्माण हो रहा है मेंटल के द्वारा स्त्रावित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, न्यू पेरियोस्ट्रेकम। क्या बोला गया है, न्यू पेरियोस्ट्रेकम, जो कि ग्रो करती है, ग्रो करके ओल्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, लेकिन कहाँ से स्त्रावित हो रही है, यहाँ पर ये न्यू पेरियोस्ट्रेकम। चलो आगे चलते हैं, लेट मी क्लियर माई बोर्ड फर्स्ट एंड अब अपन आगे चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर, ठीक है। चलो हम बात करते हैं इसके अंदर सब में पहले रेस्पिरेशन की। किसकी बात करते हैं, रेस्पिरेशन। पानी में रहता है ना, पानी में रहता है, ये तो हमको भी समझ में आ रहा है, पानी में रहता है। पानी में रहता है तो पानी में रेस्पिरेशन करने के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं आपको भी पता है। पानी में रेस्पायर करने के लिए इसके पास होते हैं गिल्स। क्या होते हैं, गिल्स। एक साथ समझो, डायग्राम के साथ समझो, जो चीज़ें समझ में आती रहें, ये नहीं कि आप इमेजिन कर रहे हो। हालांकि साइंस वालों की इमेजिनेशन ऐसी होती है कि वो चीज़ों को आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, बिल्कुल है मानना, ठीक है। ठीक है, जब इसकी रेस्पिरेशन और किसकी बात कर रही हूँ मैं, सर्कुलेशन की। किसकी बात कर रही हूँ, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन की। भैया आप सर को मतलब बार बार इधर। इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस टाइप का होता है, ओपन। हमारे अंदर कौन सा है, क्लोज्ड। बोलते हैं ना रगों में खून बहता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर अगर प्रेजेंट भी है तो वेसल्स के अंदर पूरा का पूरा सर्कुलेट नहीं होता। सब में पहले कौन कलेक्ट करता है, गिल्स, और फिर उसको पंप कहाँ कर दिया जाता है, हार्ट में, और एंड रिलीज इन स्पेसेस इन द टिश्यूज। और जहाँ पर भी थोड़े थोड़े स्पेसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हीमोसील, और वहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। ये ब्लड वापस, कौन सा ब्लड, टिश्यूज को अब उन्होंने ऑक्सीजन दे दी तो खुद क्या हो गया, अब उसके पास में ऑक्सीजन नहीं है, उसे वापस चाहिए ऑक्सीजन, तो वापस ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पे जाता है, गिल्स के पास, और पंप करने के लिए किसको भेज देता है, हार्ट को भेज देता है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर गिल्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो कि हेल्प करता है पंपिंग में एज वेल एज सर्कुलेशन के अंदर। इसकी जो ब्लड कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, हीमोसील। क्या बोलते हैं, हीमोसील। हीमोसील कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ पे बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो ये वहाँ पर क्या दे देती है, जाके अपना ऑक्सीजन रिलीज आउट कर, फिर यही ब्लड वापस कहाँ रिटर्न हो जाता है, गिल्स के पास में। ऑक्सीजन जैसे हमारे पास लंग्स में आ जाता है, तो वैसे यहाँ पे क्या है, गिल्स है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ली और वापस रिलीज कर दी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, मैं साथ के साथ मेमेलिया भी पढ़ा रही हूँ, गौर करना, मैं उस टाइम पूछूंगी फिर। और इस पिगमेंट को बोलते हैं, जो यहाँ प्रेजेंट होता है वो है आपका हीमोसाइनिन। क्या प्रेजेंट है, हीमोसाइनिन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को क्या बोला हमने, पहला तो हो गया गिल्स, दूसरा हो गया, मतलब गिल्स को ही हम क्या बोलते हैं, टिनिडिया। और ये सब कहाँ पर होते हैं, मेंटल कैविटी में। इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गिल्स को मेंटल कैविटी में सिचुएटेड, चाहे आप दोबारा से डायग्राम देख लो, ये रहा,
ठीक है, ये देखो ये मेंटल कैविटी, ये रही मेंटल कैविटी, ये मेंटल कैविटी, और ये मेंटल कैविटी के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, गिल्स। ठीक है, इनहेलेंट और ये एक्सेलेंट, एक बार अंदर लिया ऑक्सीजन फिर दूसरी बार वापस रिलीज आउट कर दिया, इनहेलेंट और एक्सेलेंट। तो इनको ये रहा इसका, और कौन सी कैविटी के अंदर है, ये मेंटल कैविटी के अंदर, और ये तो इसका एलिमेंट सेम स्ट्रक्चर है, आउटर शेल और फिर अंदर विसरल मास है, ये हम पूरा देख चुके हैं। यहाँ सिर्फ आपको क्या दिखा रखा है कि जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो गिल्स या टिनिडियम, टिनिडिया डिफरेंस क्या है, टिनिडियम एक, टिनिडिया बहुत सारे, ठीक है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते। तो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने बात कर ली, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा मैंने विद डायग्राम आपको समझा रखा है। चलो आप इस डायग्राम को और देख लो। आसानी से विजिबल है। ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, फुट है, ये गिल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। कहाँ कौन सी कैविटी दी थी, मेंटल कैविटी। ठीक है, अरे यार सेलेक्ट रहो, बार बार मत घुमाओ, हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये इसका, और ये जो एरोज बता रखे हैं, ये एरोज क्या बता रहे हैं, मूवमेंट्स बता रहे हैं बॉडी के अंदर किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, कि किस तरीके से एक जगह से तो आ रही है और दूसरी जगह से जा रही है। फॉर एग्जांपल चालू करते हैं हार्ट से। ठीक है, हार्ट का क्या काम होता है, पंप करना, वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस गिल्स की साइड भेजेगा। चलो पहले भेज देते हैं, ये रहा, ये रहा, और ये कहाँ पे आ गया, गिल्स के पास में। ठीक है, गिल्स के पास में आके वापस इसने बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना चालू कर दिया, हो गया सर्कुलेशन, ये वाला जो है। और उसके बाद में ये जो है ग्रीन कलर वाला, ये इसका वापस से इसने पहुंचा दिया किसके पास में, हार्ट के पास में। ध्यान से देखना, एरोज अपने आप बता रहे हैं, ये जो हार्ट है इसने पंप किया, ये इधर की साइड आ रहे हैं एरोज, तो हार्ट के पास पंप करा, ऑक्सीजन वाला कहाँ पे पहुंच गया, जो गिल्स थे, किन्होंने पहुंचाया, किसने पहुंचाया, गिल्स ने पहुंचाया, किसके पास पहुंचाया, हार्ट के पास पहुंचाया, पंप करने के लिए। ये सारा अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, कलेक्ट किया, हार्ट में किया, फिर हार्ट ने ऑर्गन्स में पंप कर दिया। अब ये वापस जब डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो देखो उल्टा लौट रहा है, उल्टा लौट रहा है, किसके पास लौट रहा है, वापस से कहाँ पे जाने के लिए, गिल्स के पास में, ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए, बाइंड करने के लिए। तो दिस इज द होल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द मोलस्का। चलो आगे चलते हैं। आगे इसका अपन जो नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसमें बता देती हूँ, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। इसको मैं अभी साइड में कर देती हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, आप एज इट इज़ लिखते जाना। ठीक है, जैसे आप क्लास में बोलते हो मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल, सिमेट्रिकल होते हैं, कौन से नहीं होते मैं बताऊंगी आपको। उसके अलावा इनके अंदर रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, एंड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन बाय, पानी में रहता है भाई गिल्स, और सर्कुलेशन के लिए हार्ट भी प्रेजेंट है, और ओपन टाइप का, ठीक है ना, ओपन। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, इसकी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी पे चलेंगे। और कई बार इनका जो हेड होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक तो आइज़, और आइज़ जो होती है वो बाहर की साइड निकली रहती है, इसलिए स्टॉक्ड आइज़। और उसके अलावा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, टेंटेकल्स। क्या पाए जाते हैं, टेंटेकल्स। ये स्लो लोकोमोटर्स होते हैं, कुछ फास्टली जाते हैं तो वो प्रेशर के साथ में जाते हैं, जेट प्रोपल्शन, वो आगे पढ़ेंगे अपन अलग से कि किस तरीके से ये पानी का प्रेशर क्रिएट करके पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं स्पीड से। ठीक है, वो आपके उसमें आएगा कटल फिश के अंदर। ठीक है, फिर ये हो गया, इसके फुट हो गया, फुट की पोजीशन लिख लीजिए। कई बार इसका सिर इसके फुट के पास में होता है इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है सिर के। ठीक है, तो मुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो क्या होता है, सिफेलोपोडा। सिफेलिक रीजन किसके पास में है, पैर के पास में, तो सिफेलोपोडा हो गया। ठीक है, ये सारे मैंने करेक्टर्स लिख दिए, ये हो गया, ये जनरल करेक्टर्स। अब आ जाओ इसके
रिप्रोडक्शन पे। चलो, एनिमल आगे डेवलप हो चुका है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें भी जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। इसमें लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। चलो, जो क्वेश्चन आता है वो लार्वल फॉर्म के ऊपर भी आता है। मैं बात कर रही हूँ रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर रही हूँ? रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसके अंदर? लैंगिक। ठीक है, मेल, नर और मादा, डिफरेंट। ठीक है, ये सिंपल भी हो सकता है, ये सरल भी हो सकता है और जटिल फॉर्म में भी पाया जाता है। ये किस पर निर्भर करता है? अलग अलग वर्गों के अंदर अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनके संगठन के हिसाब से पाया जाता है। सरल भी हो सकता है और जटिल भी पाया जाता है। अब यहाँ पर जब मेल स्पर्म रिलीज करता है और फीमेल एग के साथ में फ्यूज होता है तो वो बनता है जाइगोट, यानी फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड है जाइगोट। ये जो जाइगोट है वो डेवलप होता है लार्वा, और लार्वा हमेशा मुक्त रूप से प्लवन करता है, स्विमिंग करता है, एक्टिव होता है भाई, फ्री स्विमिंग करता है, स्विमिंग करने वाला लार्वा। और इस लार्वा का नाम लिख लीजिए, ट्रोकोफोर लार्वा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रोकोफोर लार्वा। दूसरा लार्वा है, जब ये ट्रोकोफोर लार्वा लंबा इलोंगेट हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? वेलिजर लार्वा। क्या बोलते हैं? ये रहा वेलिजर लार्वा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट इन द फाइलम मोलस्का। कौन कौन सी? ट्रोकोफोर लार्वा और वेलिजर लार्वा। ये रहा आपका ट्रोकोफोर लार्वा, ये वाला। देखो स्ट्रक्चर बना रही हूँ आप ही के सामने, एक जनरल स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसके पास क्या प्रेजेंट है? सीलिएटेड बैंड्स, और इन्हीं सीलिएटेड बैंड्स की सहायता से ये क्या कर सकता है? फ्री स्विमिंग। क्या करता है? स्विमर है ये, एक्टिव है। अब ये ट्रोकोफोर लार्वा जब इलोंगेट हो जाता है धीरे धीरे, ये देखिए इलोंगेटेड लार्वा को बोलते हैं अपन वेलिजर। कई जगह स्पेलिंग वेलिजर की डबल एल भी है, लेकिन दिस इज वेलिजर लार्वा। तो हमने किसकी बात करी? अभी कौन से कैरेक्टर की बात करी? रिप्रोडक्शन की बात करी, जो कि इनडायरेक्ट होता है। और लार्वा की फॉर्म का नाम क्या है? नहीं, फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल, बाह्य। चलो आगे चलो। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह आप सारा पढ़ते रहेंगे, सारा कुछ होता रहेगा, लेकिन पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेन आपके मोलस्क है वो कौन कौन से होते हैं। इनकी 80,000 से भी ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है, लेकिन मुख्य मोलस्क जिनको हम एकदम से क्लिक करते पहचान जाते हैं कि यार हाँ ये मोलस्का है। यानी मोलस्का का अगर मुझे एग्जाम्पल देना होगा तो शायद मैं किस किस का दूँ? सबसे पहले स्नेल का दूँ, और भी सबसे पहले तो मैं तो ऑक्टोपस का दूँ। मैंने तो ऑक्टोपस बड़ी आसानी से बना रखा है और मुझे पता है सॉफ्ट है, ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? ये इंक भी रिलीज़ करता है, इनके पास इंक ग्लैंड है बचने के लिए एनेमी से, ठीक है। और इसका जो सिफेलिक रीजन है वो फ्यूज्ड है इसके आर्म्स के साथ में। ऑक्टोपस, ऑक्टापोडा, ऑक्टा मतलब कितने पैर? 8, ठीक है। चलो तो आगे हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोपोड्स की। एक बार आप इमेज दिमाग में क्लियर कर लो कि हम किस किस की बात कर रहे हैं। सब में पहले बात कर रहे हैं गैस्ट्रोपोडा की। किसकी बात कर रहे हैं? गैस्ट्रोपोडा। कौन कौन से होते हैं मेन गैस्ट्रोपोड्स? आपके स्नेल्स, स्लग्स, ठीक है, न्यूडीब्रैंक्स और टेरोपोड्स। बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैं आपको सिर्फ मुद्दा ये मेरे को रटाने का नहीं, मुद्दा इमेज दिखाने का है। क्या आपने इनको देखा है? बिल्कुल देखा होगा आपने इस जीव को। ये शंख वाला जो गोल है, ये रहा, ये भी, ये इसका शेल है। यानी इनकी बेसिकली कौन सी वैल्यू है? ऑर्नामेंटल। ये आपको समुद्र, देखो अलग अलग पैटर्न है, डिपेंड्स ऑन कौन सी क्लास का गैस्ट्रोपोड है। ये दिखाई दे रहा है आपको? पहले आप इन इमेजेस पे कंसंट्रेट करो, फिर अपन आगे कैरेक्टर्स। यानी शेल तो इनमें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? शेल प्रेजेंट है। आप जब तक इमेज नहीं देखोगे तब तक आप क्लिक नहीं कर पाओगे कि हम किस जीव की बात कर रहे हैं।
फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो मैं बाद में बता दूँगी। मैंने वैसे सारा बता दिया है जो भी मेन होता है इसके पास में। रेड्यूला बता दिया है अपने ने। चलो आगे चलते हैं। अगर आपने इसकी इमेजेस दिमाग में क्लियर कर ली तो अपन आगे चलें। फिर इसके नर्वस सिस्टम पे आएंगे धीरे धीरे। मतलब रिप्रोडक्शन में ये समझ लो कि रिप्रोडक्शन में ये मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। डायोशियस मतलब अलग जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और मोनोशियस में एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप गैस्ट्रोपोड्स का देख लो। अगर मोनोशियस है और तो इनमें क्या पाया जाएगा, इंटरनल भी फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा और एक्सटर्नल भी पाया जाएगा। चलो आगे चलते गैस्ट्रोपोडा के बारे में। कुछ होते हैं जिनके पास में शेल नहीं होता, उनको बोलते हैं ए प्लैकोफोरा। क्या बोलते हैं? ए प्लैकोफोरा। रेस्पिरेशन हो ही गया। मैं बस यही देख रही हूँ मेरे नोट्स में कि कुछ पार्ट छूटा तो नहीं है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप से एक बार आप नाम लिख लो, उसके बाद में मैं आगे चलती हूँ। पहला तो मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको गैस्ट्रोपोड्स। पहला गैस्ट्रोपोड। जो दूसरा नंबर का है वो होते हैं आपके डबल शेल वाले। क्या होते हैं? डबल शेल वाले, जिसको आप पैलिसिपोडा भी बोलते हो या लैमेलिब्रैंकिया भी बोलते हो। सीप की बात कर रही हूँ, मोती वाला लैमेलिब्रैंकिया। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर का है ऑक्टोपस वाला आपका सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा। तो ये सारे, तो अभी मैंने आपके सामने जो इमेज खोली है वो किसकी खोली है? गैस्ट्रोपोडा की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। गैस्ट्रोपोडा के बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। वेयर इज माई गैस्ट्रोपोडा? ये रहे आपके गैस्ट्रोपोडा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। हाँ जी, ज़रा देखिए गैस्ट्रोपोडा की इमेजेस आपके दिमाग में आ गई। गैस्ट्रोपोडा के जो जीव है वो बेसिकली कितना परसेंट बनाते हैं? 80%, यानी सब में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म गैस्ट्रोपोडा के इसकी क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कितने देखो, कितने लिविंग स्पीशीज। ये नंबर चेंज भी हो सकता है, ये नंबर आपको कई जगह 40 भी मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली नंबर है 39 भी मिल सकता है। गैस्ट्रोपोड्स की खास बात क्या होती है? मैंने आपको इमेज क्यों दिखाई पहले गैस्ट्रोपोड्स की? क्या ऑब्जर्व करने के लिए दिखाई? इसलिए नहीं कि ये ऐसे दिखाई देते हैं हम इसको बजरी में भी ढूंढते हैं। ये हार्ड सा स्ट्रक्चर क्या है भाई? इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होती है। स्नेल को देखा होगा गार्डन में चलते हुए, ऊपर कवरिंग होती है, ऐसे कॉइल्ड कवरिंग होती है कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर, सर्किल्स के अंदर। और इनका जो बेसिकली मोड होता है खाने का, ये शाकाहारी भी होते हैं, इसके वेंजर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं, यानी शाकाहारी मांसाहारी भी होते हैं। और जो डेड पत्ते जो होते हैं, मतलब गिरे हुए पत्ते, जितनी भी डेब्रीज होती है, ऑर्गेनिक मैटर गिरा हुआ था, ये उसके ऊपर भी फीड करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला? स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं, रॉक्स पे भी पाए जाते हैं, लैंड। ये बेसिकली अगर रॉक्स पे सूखा नहीं होता, ये कौन सी रॉक्स है? मॉइस्ट वाली। लैंड पे भी और फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये किसकी सहायता से चलते हैं? हमने मेन फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इनका जो रिट्रैक्टर मसल सिस्टम होता है या मसल सिस्टम बहुत डेवलप्ड होता है। क्या चलते हैं? तो अपनी बॉडी को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस इसका जो फुट होता है बहुत मस्क्यूलर होता है। ये ना, तो इसके पास क्या प्रेजेंट है? मस्क्यूलर फुट, जिसकी सहायता से ये कारपेट पे या किसी भी सरफेस के ऊपर आसानी से चल सकते हैं। और साथ में ये क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस। ठीक है, जहाँ जहाँ से ओज आउट का मतलब होता है कि ये चलते हैं और म्यूकस रिलीज होता है। तो म्यूकस इनके लिए कैसा सरफेस बनाता है? चिकना सरफेस बनाता है, जिसकी वजह से घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, प्रतिरोध कम होता है और ये आगे मूव करते हैं। तो ये किसकी बात करी मैंने? गैस्ट्रोपोडा की। चलो बोर्ड क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रोपोडा के बाद आपका आता है, गैस्ट्रोपोडा का एक आप डायग्राम और देख लो साथ के साथ में भाई। ये मैं आपके लिए, ये रहा आपका स्लग, सॉरी,
देख लिया, फिर अपन आगे चलेंगे बाइवॉल्विया पे। वापस से देखो, इमेज अपन देख चुके हैं, अब अपन चल रहे हैं बाइवॉल्विया पर। बाइवॉल्विया, बाय का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो ये समझो, रटने की बजाय। हम बात कर रहे हैं मोलस्का की। मोलस्का के अंदर जो 3 मेन ग्रुप्स हैं मोलस्का के, गैस्ट्रोपोडा और बाइवॉल्विया, और तीसरा कौन सा था, सेफेलोपोडा, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने किसकी बात कर रही है, बाइवॉल्विया, दिखाई दे रहे हैं ये इसके, ये द्विकपाटी, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विकपाटी, ठीक है। इसको और मैंने क्या बताया था पहले ही कि इसको पैलिसीपोडा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लैमेली ब्रैंकिया, लैमेली ब्रैंकिया। बाइवॉल्विया में मसल सिस्टम वही सिंपल, कैसा पाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग मसल सिस्टम पाया जाएगा। और इनकी बाइवॉल्व्स के पास कितनी शेल होगी, बताओ कितनी शेल होगी, मैं बता चुकी हूँ, बाय का मतलब दो शेल के अंदर इनकी बॉडी अंदर कवर्ड रहती है। ये कुछ एनिमल्स क्या होता है, ओमनीवोर्स, क्या मतलब होता है, एक तो शाकाहारी हो गए, स्कैवेंजर्स हो गया, और एक मांसाहारी हो गए, सब प्रकार का खाना खाते हैं, ठीक है, सब प्रकार का खाना खाते हैं, एनिमल ओरिजिन का भी खाते हैं और प्लांट ओरिजिन का भी खाते हैं। इवन जो स्मॉल प्रोटिस्ट होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो भी वो खाते हैं, ठीक है। इनके पास जो मैकेनिज्म होता है फीडिंग का, वो क्या होता है, फिल्टर फीडिंग। क्या होता है, फिल्टर फीडिंग। कहने का मतलब है जो उच्च सामग्री होती है, खाद्य सामग्री जो इनके लिए सूटेबल होती है, वो क्या करती है, वो म्यूकस के ऊपर स्टिक हो जाती है ऑन देयर गिल, और फिर उस सीलिया की वजह से सीलिया मूव करते हैं, और सीलिया उसको कहाँ पे ले आते हैं, खाने को माउथ के अंदर लेके आ जाते हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं, सिंपल मैंने बताया था, वाटर के अंदर, वाटरी एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि ये स्विम भी कर सकते हैं और फ्लोट भी कर सकते हैं। पढ़िए ज़रा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पढ़ो, ये अपन ने मेन कैरेक्टर में पढ़ा हुआ है गैस्ट्रोपोडा के। इनकी एक्सटर्नल शेल हो सकती है इनके पास में, सारा बता दिया मैंने आपको गैस्ट्रोपोडा के। और ये बाइवॉल्विया चल रहा है, बाइवॉल्विया सीप वगैरह होती है। बाइवॉल्व पढ़ा आपने ये पॉइंट, जरा देखो इसको। ये वो मोलस्क है जिनके पास में क्या प्रेजेंट नहीं है, रेड्यूला। क्या प्रेजेंट नहीं है, रेड्यूला। चलो इसके नेक्स्ट कैरेक्टर्स अपन देखते हैं बाइवॉल्विया के। मैंने बताया था कि स्पेशल डिश बनती है। मैं बात कर रही हूँ फाइलम मोलस्का के अलग अलग प्रकार के जो मुख्य 3 वर्ग हैं उनकी बात कर रही हूँ, उसी को देखेंगे। इनके अंदर एक प्रॉपर हेड नहीं होता, डिफाइंड वेल डिमार्क्ड हेड नहीं होता, ठीक है। आईज प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है साफ, लेकिन इतना ज़्यादा डिमार्केशन नहीं होता। बेसिकली देखा जाए तो इनके अंदर एक चीज़ और बड़ी थी जिसको अपन बोलते हैं सिरोभवन। सिरोभवन चालू हो गया था वहाँ से प्लेटी हेलमिंथीज से, तो अब यहाँ तक चलेगा। सिविलाइजेशन है इनके पास में, इनके पास संवेदांग है, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इतनी स्पीशीज़ है। इनका बाइवॉल्व नाम क्योंकि 2 वॉल्व्स का है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं पढ़ लीजिए आप। ये मसल्स आते हैं, क्लैम्स आते हैं, ऑयस्टर्स, यहाँ पे ऑयस्टर्स बता देती हूँ, इसको दिमाग में रख लीजिए, सीप, और ये क्या है, स्केलॉप्स। तो ये किसकी बात हो गई अपनी, बाइवॉल्विया की। किसकी बात हो गई, बाइवॉल्विया की। आगे चलते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ ही चुके हैं, फिर एक चीज़ इसकी रह रही है, पहले आप उसको देख लो। बाइवॉल्विया के बाद ज़रा देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इसके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में इसका डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है, और जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर इसका क्या है, एक तो मेन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन, क्या बोलते हैं ब्रेन, और फिर अलग से जो निकल रहा है इसके पास में PNS यानी पेरिफेरल, इससे जो निकल रहा है। ब्रेन में क्या होते हैं, बहुत सारे गैंग्लियंस होते हैं, और गैंग्लियन से अलग अलग टाइप की क्या निकलती है, नर्व्स निकलती है, जो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर जाती है। जब 2 अलग अलग प्रकार की नर्व्स होती है, 2 डिफरेंट, अगर डिफरेंट नर्व्स है, डिफरेंट नर्व्स, तो उसको बोलते हैं अपन कमिश्योर, और अगर सेम है तो उसको बोलते हैं संयोजनी, कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव नर्व्स। ये देख लीजिए आप एक बार इसका नर्वस सिस्टम,
ये रहा इसका बक्कल पार्ट यानी माउथ वाला पार्ट, और उसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसका ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये रहा इसका ब्रेन पार्ट। ज़रा बहुत इजी में नर्वस सिस्टम लेके आई हूँ, आप ये ऐसे देखेंगे डाइसेक्शन में भी हम लोग निकलवाते हैं इसका नर्वस सिस्टम। आप इस पे फोकस करो, ये वाली पे। मेन पार्ट है ये, क्या है, सेरिब्रल पार्ट, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लियन से एक साइड कहाँ पे जा रहा है, प्लूरल, और प्लूरल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू पेडल। पेडल भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो सेम होती है वो कनेक्टिव होती है, और जो अलग अलग होते हैं वो क्या होता है, अगर ये दो अलग अलग कनेक्टेड है, प्लूरल और पेडल, तो ये क्या हो जाएगी आपकी कमीश्योर। तो ब्रेन पार्ट कौन सा हो गया आपका, सेरिब्रल, प्लूरल और पेडल। ठीक है, उसके बाद में ये जो नर्व्स हैं ये देखिए कहाँ पे जा रही है, पैराइटल बॉडी पार्ट एज वेल एज, जहाँ सब जगह नर्व्स जाती है, एवरीवेयर नर्व्स जाएगी, जहाँ पे भी आपका ऑर्गन प्रेजेंट है वहाँ पे जाएगी नर्व। तो ये क्या है इसका विसरल पार्ट। विसरल मतलब कौन से ऑर्गन्स हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है जो कि सीएनएस और पीएनएस में डिवाइडेड है, ब्रेन और उससे निकलने वाली पेरिफेरल नर्व जो कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी सर्व करती है। चलो नेक्स्ट है अपना, आ जाओ सिफेलोपोडा। किसकी बात कर रही हूँ, सिफेलोपोड्स की। ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है, ऑक्टोपस की भी बात कर रही हूँ। सिफेलिक और पोडा दिखाई दे रहा है, ये इसका सिफेलिक रीजन और ये इसकी आर्म्स। ठीक है, इनके पास सिफेलोपोड्स के पास जो शेल इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल, या इनके पास कोई शेल, ये सॉफ्ट बॉडीड भी हो सकते हैं विदाउट शेल। बेसिकली क्या होते हैं, कार्निवोर्स। ऑक्टोपस कार्निवोर्स है। ये जो है इनके पास मेन क्या चीज़ प्रेजेंट है, टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट है इनके पास, टेंटिकल्स। उस टेंटिकल्स से ये शिकार को पकड़ते हैं, क्रश करते हैं और फिर कहाँ पे लेके चल जाएंगे, अपने माउथ में। और माउथ के अंदर कौन सा पार्ट है, रेड्यूला। ठीक है, अभी तक इसकी कितनी स्पीशीज़ है, 600 लिविंग स्पीशीज़। इससे आगे देखते हैं। हाँ देखो, अब जो चीज़ आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है सिफेलोपोड्स की, जरा देखो एक बार। ये आ रही है आपके सिफेलोपोड्स की। आपके सिफेलोपोड्स में बेसिकली क्या होते हैं, ओशियनिक होते हैं, ओशियन के अंदर मिलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। कौन से ऑर्गेनिज्म की पिक्चर है दिमाग में, ज़रा देखो ध्यान से। ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश, आपके कोर्स में भी है, सेकेंड ईयर के अंदर आएगा। वैसे जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें पहले आ गया, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्टोपस कुछ ऐसा होता है, अगर मैं जनरल डायग्राम बनाऊँ तो। ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी आप 8 मान लेना। और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सकर्स। क्या प्रेजेंट होता है इसके आर्म्स के ऊपर, ये सकर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन है कि ये पानी के अंदर मूव किस तरीके से करते हैं। एक ही वर्ड आएगा, जेट प्रोपल्शन। किसकी हेल्प से करते हैं, इनके पास एक साइफन होता है, साइफन के अंदर पानी जाता है और पानी को ये प्रेशर से क्या करते हैं, प्रेशर से रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी आगे और पीछे मूव कर सकती है। यानी पानी के प्रेशर से, जिसको अपन बोलते हैं जेट, जेट क्यों बोल रहे हैं, पानी को प्रेशर से भेजना क्या कहलाता है, जेट। और जेट की वजह से ही क्या रिलीज होती है, बॉडी आगे और पीछे यानी प्रोपेल होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जेट प्रोपल्शन। मीन्स ये पानी की धारा को स्क्वीज करते हैं, अपनी मेंटल कैविटी से बाहर निकालते हैं। वो ट्यूब मैंने आपको बताई दी, उस ट्यूब के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जिससे इनकी बॉडी मूव करती है। ठीक है, तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये कैसे मूव करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जेट प्रोपल्शन। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अभी तक अपन पढ़ रहे थे ओपन, इनका क्या है, क्लोज्ड। ये इसीलिए फास्ट मूव कर सकते हैं। ये हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं, स्मार्टेस्ट है और सब में बड़े हैं। मोलस्क में ऑक्टोपस बड़ा है सब में। अभी सीप पढ़ रहे थे, छोटी वाली बाइवॉल्विया वाली छोटी थी। उससे पहले गैस्ट्रोपोड, स्नेल छोटा होता है, इतना बड़ा होता है पाइला वगैरह, लेकिन इससे बड़ा तो नहीं होता ना। शंख इतना बड़ा, लेकिन ऑक्टोपस जितना नहीं होता। तो सब में बड़े कौन से होते हैं, सिफेलोपोड्स, और ये इसके मेन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये बात हो गई सिफेलोपोड्स की।
पूरा का पूरा आज हमने मोलस्का कंप्लीट कर लिया है। और एक ही आप अपना डायग्राम देख लीजिए मोलस्का का। ये एक एनाटॉमी है किसकी, क्लैम की। क्लैम्स किस में आया था, अभी अभी पहले पढ़ा था मैंने एग्जाम्पल्स, किसके साथ आया था क्लैम, जल्दी देखो। क्लैम आया था ऑयस्टर्स के अंदर, बाइवॉल्विया वाले की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, बाइवॉल्विया वाले जीवों की बात कर रही हूँ। डबल शेल्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, इसके अंदर भी बहुत सारे मोलस्का के कैरेक्टर्स निकल के आते हैं। चालू करते हैं एंटीरियर भाग से और फिर कहाँ पे पहुँचेंगे अपन, इसके पोस्टीरियर भाग पे। एंटीरियर भाग पे क्या प्रेजेंट है, माउथ दिखाई दे रहा है, ये माउथ एंटर हो रहा है, ये इसका स्टमक है। स्टमक से यहाँ पे क्या हो रही है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कॉइल्ड हो रही है, ठीक है। इंटेस्टाइन के बाद में यहाँ पर क्या जा रहा है, ये इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पहले मैंने बता दिए थे ये सेम चीज़ है, ये स्टमक है डाइजेस्टिव। और इसमें कौन सी मसल्स ऐड हो गई है, एडक्टर मसल्स। कौन सी हो गई है, एडक्टर। गोनेड्स इंटेस्टाइन के चारों तरफ पाए जा रहे हैं, कॉइल्ड फॉर्म में गुच्छे के समान पाए जाते हैं। ये इसका मेन, देखो इसके माउथ के पास ही क्या प्रेजेंट है, लार्ज मस्क्यूलर फुट, लार्ज मस्क्यूलर फुट, ठीक है। ऊपर कौन सी होती है जो बॉडी को अंदर क्या करती है, कवर करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, उसको बोलते हैं मेंटल। और मेंटल कैविटी आप जब डाइसेक्ट करोगे, ओपन करोगे, आपको क्या मिलेंगे, ये बहुत सारे इसके गिल्स। क्या है ये, गिल्स। यहाँ पे आओ, ये इंटेस्टाइन यहाँ पे पीछे से जा रही है, ये हार्ट में मत भेज देना भाई, ये पीछे से जाके कहाँ पे ओपन हो रही है, इंटेस्टाइन एनस में। ये भी अडक्टर मसल्स, और यहाँ भी कौन हेल्प कर रहा है, देखो सारा का सारा सिस्टम अडक्टर मसल्स। किडनी प्रेजेंट, हार्ट मैंने बता दिया, हार्ट 1 to 4 ऑरिकल्स भी हो सकते हैं और 1 वेंट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, क्लैम है। और आउटर इसकी क्या होती है, शेल, क्या होती है, शेल। और यहाँ पर मेन ये देखिए एक्स करंट, यहाँ पे एक वर्ड है साइफोन, यहाँ पे साइफोन से पानी अंदर इधर की साइड में, और निकलेगा कहाँ से, एक्स करंट साइफोन की हेल्प से, जो कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द मोलस्क। अगर आपको मोलस्क का पिक्चर क्लियर है तो अपन आगे वाले चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है पर्ल फॉर्मेशन। क्या है, मोती। मोती कैसे बनते हैं, उसका कल्चर, उसका संवर्धन कैसे किया जाता है, ये सब मोलस्का से रिलेटेड है। तो हमने मोलस्का, सॉफ्ट जीवों के बारे में आज पढ़ाई कर ली और दिमाग में पिक्चर्स क्लियर कर ली, सीप की, ऑक्टोपस की, कटल फिश की। ओके, चलो, थैंक यू।